नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे घर पे। आज जो है आपके मैथ्स का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होंगी जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते होंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए, which is the smallest natural number, you will simply say 1. And which is the largest natural number, तो आप नहीं बता सकते। इनफाइनाइट या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। कोई बोलेगा 100 तो हम बोलेंगे 101, कोई बोलेगा 1,00,000 हम कहेंगे 1,01,000। ये खत्म होने वाला नहीं। होल नंबर्स की बात करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर सभी रहेंगे, बस होल नंबर क्या है? जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है? होल नंबर है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो अकार्ड होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो क्या बताओगे? 0। एंड विच इज लार्जेस्ट होल नंबर? यू कांट बी फाइंड, इंफिनिटी। ओके। अब यहां से आप एक चीज और देख रहे होंगे, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 भी है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ओके। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, देयर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स वह होता है जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए। 1 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा? -1। 2 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा? -2। तो सभी काउंटिंग नंबर्स, उसके एडिटिव इनवर्स और 0 का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। बात समझ रहे हैं? ये 0 है। राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स को लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में जितने भी इसके एडिटिव इनवर्स है, 1 का -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे नंबर लाइन पे आप राइट हैंड साइड बढ़ोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे वैल्यू घटती जाएगी। -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा होगा -4। तो व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स, देयर एडिटिव इनवर्सेस along with 0 are called integers। अगर आपसे कोई पूछे
कि सबसे छोटा इंटीजर कौन है, तो आप नहीं बता सकते, ये डॉट डॉट गया इंफिनिटी तक, नॉट डिफाइंड। और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी इंफिनिटी तक गया है, नॉट डिफाइंड है। अब क्या देख रहे हैं, सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, सभी होल नंबर भी इंटीजर्स हैं, बट सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है और सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि जो एडिटिव इनवर्सेज है निगेटिव वाले, वो होल नंबर भी नहीं होगा, वो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। ओके, अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे। ध्यान से सुनना, एनी नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q, where P and Q are integers but Q not equals to 0 and P, Q are co-primes। सुनिए, कोई भी नंबर जिसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई इंटीजर हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, मतलब कभी भी 2 अपान 0 हम नहीं लिख सकते, ये नॉट डिफाइंड होगा। तो P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। उसके बाद हमने एक बात लिखी है कि P Q जो होंगे वो को प्राइम होंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। 15 अपान 25 ये रेशनल नंबर तो है क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको चाहे हम तो क्या कर सकते हैं, 3 अपान 5 लिख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 15 अपान 25 रेशनल नहीं है, एकदम है, लेकिन बेटा तमीज नहीं है ये लिखने की। कभी भी किसी भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये 3 अपान 5 लिख दिए। अब जो हमने लिखा है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, तो को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, 1। 3 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 और 3। 5 का क्या होता है, 1 और 5, और कॉमन फैक्टर क्या मिला है, 1। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम। और ये कब होंगे को प्राइम, जब आप रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और लिखना ही चाहिए। ये मैनर होता है, खाने को आदमी ऐसे भी खाता है, बट इट्स नॉट मैनर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q 0 नहीं होगा और P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। और वो कब होगा, जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज है 3/5। पहली बात ये पॉजिटिव है, एक चीज तो क्लियर है। दूसरी बात, आप जरा सोचिए इसकी वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है। ये किन दो होल इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। ये 1 से छोटा है या बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वो 1 से छोटा है, क्योंकि 5 रहेगा तब ना कैंसिल होकर 1 आएगा। ये 5 से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब यह रेशनल नंबर किसके किसके बीच है, 0 और 1 के बीच है। तो हमने यहां 0 बनाया, इधर सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव। क्योंकि 0 और 1 के बीच में है तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें जरूरत सिर्फ इतने जगह की है। अब क्या करेंगे, ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच के स्पेस को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। क्या किए, सबसे पहले ये चेक किए कि ये क्या है, किसके किसके बीच में, किन दो इंटीजर्स के बीच में है। क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए 1 से ये छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में है तो हमने इसको 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 5 में से कितना पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3, यही आपका हो गया 3/5। इज दैट क्लियर? चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए 1 से छोटा है, और पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा है। तो 0 और 1 के बीच में ही ये रेशनल नंबर लाई करेगा। कहां करेगा, डिनोमिनेटर 5 है, इसका 3/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में से 3। तो पहले आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो उसको इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये है क्या, 3 आउट ऑफ 5 है, इसलिए 1 2 3, दैट विल बी 3/5। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब 1 से तो बड़ा है। इसको मिक्स में बदल लो यार, 3 2 6 and 2 8, ये आया आपका 2/2/3, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। 2/2/3, इसको कैसे लिखते हैं, 2 + 2/3, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा है बट 3 से कम है। तो ये क्लियर हो गया कि यह रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। नेगेटिव लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ये 2 और 3 के बीच में है, 3 हिस्सा है, ये 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं।
1 2 3। 2 होल 2/3 है, इसका मतलब 2 के बाद है, चौथा पार्ट है 2 के बाद, दूसरा पार्ट है, तीसरे में से दूसरा पार्ट है। तो 3 भाग में हमने बांट लिया, जिसमें कि चौथा पार्ट है, विच पार्ट इट इज, सेकेंड पार्ट। 1 2 दैट विल बी 2 होल 2/3 और 8/3। समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आप उसको मिक्स में बदल लो, आपको उससे ये पता चल जाएगा कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है। 2 होल 2/3 है, दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो 2 और 3 के बीच में है ये, तो हमने क्या किया, पहले इसको 3 पार्ट में बांट लिया और 3 में चौथा पार्ट है ये दूसरा, इसलिए यहां क्यों किए, 2 के आगे क्यों किए, क्योंकि 2 होल है, 2 के आगे है। एक और एग्जांपल लेते हैं। -5/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, मिक्स में बदल लो। पहले तो ये निगेटिव है, पहले तो ये निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इधर होगा ये। अब ये किन किन इंटीजर्स के बीच में होगा, -1 होल 5/3 है, -1 होल 5/3 है मेरे भाई। तो ये किसके किसके बीच होगा, -1, माइनस में जब आगे जाएंगे तो घटता जाता है नंबर, प्लस में आगे जाते हैं तो बढ़ता जाता है, बट माइनस में लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो घटता जाएगा। तो 1 होल 5/3 है, ये 1 से आगे है, किधर आगे है, माइनस का मतलब कि लेफ्ट में आगे है, माइनस ये बता रहा है कि लेफ्ट में आगे है, माइनस नहीं रहता तो राइट में आगे रहता, तो राइट में रहता तो 1 और 2 के बीच में होता, बट माइनस की वजह से लेफ्ट में आगे है, तो ये -1 और -2 के बीच में होगा। कहां होगा, 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं, किसको, -1 और -2 के बीच के स्पेस को। 1 2 3, सॉरी 5 लिख दीजिए, 2 होगा ना, 3 1 2 + 2 5। ओके, सो क्या हम बोले कि माइनस है, 1 होल 2/3 का मतलब, इसको गायब कर देते हैं, 1 होल 2/3 का मतलब 1 से थोड़ा सा आगे, राइट में आगे, बट माइनस है तो लेफ्ट में आगे, तो घटता जाएगा। तो ये किसके बीच होगा, -1 और -2 के बीच में। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और कितने खाने पे जाना है, 3 में से दूसरा, तो -1 से चलेंगे पहला, और ये हो गया आपका -5/3। ओके, तो अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स यू विल मूव राइट साइड, इफ देयर इज नेगेटिव यू विल मूव लेफ्ट साइड, और जब आप राइट साइड बढ़ोगे तो इंक्रीज होता है नंबर, और लेफ्ट साइड बढ़ोगे तो वो डिक्रीज होगा। आई थिंक इट इज क्लियर।
रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, अगर दो रेशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, आप गिन नहीं सकते। तो इसका फार्मूला भी है, इफ A and B are two rational numbers, then a rational number between A and B will be वन अपॉन टू इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला है कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो उसका फार्मूला होगा वन अपॉन टू इंटू ए प्लस बी। ओके, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find two rational numbers between 1/3 and 1/2। पहले हम आपको फार्मूले से बता रहे हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर, इसको मान ले रहे हैं ए और इसको मान ले रहे हैं बी, तो फार्मूला क्या था, 1/2 इंटू ए प्लस बी। एलसीएम लेंगे 6, एक तो आ गया 5/12। कैसे आया, हमने एक रेशनल नंबर को ए माना, दूसरे को बी माना, फार्मूला आपको बता दिया कि 1/2 इंटू ए प्लस बी, तो यहां वही फार्मूला यूज किए, बस ऐड किए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमें दो निकालना था, तो बाबू आप दिमाग से सोचो जरा, रफली हम एक चीज समझा रहे हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच में निकालना था। एक तो आ गया क्या, 5/12, इन दोनों के बीच में निकालना था। एक और चाहिए, तो एक और चाहिए भाई, तो अगर हम इसके बीच में एक निकाल लें या इसके बीच में एक निकाल लें तो वन इसके बीच ही में न रहेगा। अगर इसके बीच में ही निकाल लें यहाँ पे, या इसके बीच में यहाँ पे निकाल लें तो इसके और इसके बीच ही में न रहेगा, गायब हो जाएगा उसके बीच से, नहीं। तो आप इसको ए बी मान लो, चाहे इसको ए बी मान लो। तो सेकेंड रेशनल नंबर, ए मान ले रहे हैं 1/3 और बी मान ले रहे हैं इस बार 5/12। एलसीएम लेंगे, ये आया आपका 3/4। कैसे आया, हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया,
1/2a+b ऐड करना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उसको जानिए। हम 9th पढ़ा रहे हैं तो 9th का ही पढ़ाएंगे, 6th 7th 5th का तो आपको मालूम होगा ना। तो इसको ऐड किए एलसीएम 12, 9/12 हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई किए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहां क्या बच रहा है, 1/4। तो 1/4 किसके बीच आया भाई, इन दोनों के बीच में आया, तो इसके बीच में ही माना जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आंसर सबका सेम है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो कोई हो सकता है ये लिया हो तो उसका 1/4 आ जाएगा, कोई हो सकता है ये लिया हो तो उसका दूसरा आ जाएगा। तो ये नहीं कि झगड़ा हो जाए, कपार फोड़वन हो जाए कि तुम गलत मैं सही, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर कैन वेरी, इट डिपेंड्स what value of a and b you have taken. Is that clear? तो ये फार्मूला है 1/2 इंटू a प्लस बी का यूज करके। अब तो आंसर क्या हुआ इसका, 5/12 1/4, दो हमने निकाल लिया। बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं, वो भी जरा जान लो। कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से सुनना। 1/3 है और 1/2 है, दोनों का एलसीएम ले लो जरा, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बना रहे हैं। कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर दिए। अब ये नहीं फिर काट के वही लिख दिए, तो घुमरे पर उठा मत खेलिएगा। 2/6 हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया। क्या किया, पहला स्टेप हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। अब आपको दो रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 निकालना होता तो किससे कर दो, 4 से कर देते। यहां 2 ही निकालना है तो ऊपर नीचे किससे कर ले रहे हैं, 3 से। तो 6/18, ये 9/18। साफ साफ दिख रहा है 6/18 और 9/18 के बीच में क्या क्या, 7/18 और 8/18। इसको चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 7/18 4/9। अब कहोगे कि सर उसमें तो दूसरा आ रहा है, इसमें दूसरा आ रहा है, मत अनंत होता है, अंत ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन सही लाना, कुछ भी करने नहीं कि कुछ भी ला लेंगे, ये नहीं 5 लेते आएंगे 6 लेते आएंगे, सही ही लाना होगा, भले ही इंफिनिटी होता हो। तो क्या किया, हम फिर से बता रहे हैं, एलसीएम लिए 6 आया, सबके डिनोमिनेटर को 6 बनाए, 2 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर 6 हो गया, 3 से किए, ये 6 हो गया। दो रेशनल निकालना था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 6/18 हो गया और ये 9/18 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 6 और 9 के बीच में क्या होता है, 7 और 8। 8/18 को हम सिंप्लीफाई कर दिए। अब आप कहोगे कि सर ये काहे नहीं सिंप्लीफाई किए, बाबू हमको यही तो लाना था ना, सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही था। हम तो ये ट्रिक है, वो ट्रिक है कि कैसे करना है। डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई एक ही नंबर से ऊपर नीचे करेंगे, फाइनल आंसर लिखते समय आप सिंप्लीफाई कर लो। ये तो एक ट्रिक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वहीं चले जाएंगे, सवाल कैसे लगेगा। ओके, तो ये एक अनदर मेथड है। अब जो है
आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई भी सजेशन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर आप आगे वाले वीडियो को देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करो और एक नीचे घंटा जैसा बना होगा उसको दबा दो। यू कैन गेट एवरी वीडियोस। ओके।